बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुर्शीद हज़ारवी साहब का और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोगों का, मेंबरान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल करें। आज की तकरीब के जितने भी हेड टेबल्स पे बैठे हुए मेरे भाई हैं और सारे शुरका को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। इस तहरीक को चलते हुए जहाँ तक मेरा ख़्याल है, और मेरी जो स्टडी है वो कम से कम 40 से प्लस 40 प्लस ईयर्स हो गए हैं, और मैं समझती हूँ कि इनकलाब जो है वो एक दिन का काम नहीं है। इनकलाब जो है वो सालों में आते हैं, और उसमें जो है वो पैसा भी खर्च होता है, उसमें जानें भी खर्च होती हैं, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, दिया जाता है, वेस्ट नहीं होता। और हर दिया गया वक्त जो है वो अपनी मानी रखता है, अपनी कदर रखता है। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि जो हमने तहरीक चलाई हुई है, सूबा बनाने की तहरीक चलाई हुई है, ये कोई गलत बात नहीं है और आइन के बरखिलाफ़ भी नहीं है, क्योंकि हज़ारा डिवीज़न जो है वो इतने एसेट्स और इतने इख्तियारात और इतनी मालो ज़र रखता है कि वो अपना सूबा अलग से चला सके। और मेरे जितने भी सीनियर यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं वो इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम अपनी रॉयल्टीज़ सब कुछ रखते हैं और फिर बाइसिस का शिकार क्यों है, हज़ारा कौम जो है वो इम्तियाज़ी सलूक का शिकार क्यों है। तो इसी वजह से सूबा हज़ारा बनाना नागुज़ीर हो चुका है, और बहुत सारी जो है वो एंटी तंजीमें इसके बरखिलाफ़ भी बोलती हैं। तो मैं इस तहरीक के लिए और इस तहरीक के शोहदा के लिए और इस तहरीक के शुरका के लिए एक शेर कहना चाहूँगी। उरूज आदम खाकी से सहमे जाते हैं अंजुम, उरूज आदम खाकी से सहमे जाते हैं अंजुम, कि ये टूटा हुआ तारा कहीं माहे कामिल ना बन जाए। तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी तहरीकें जितनी भी चली हैं वो माहे कामिल बनने जा रही हैं, सूबा हज़ारा बनने जा रहा है इंशाअल्लाह, और हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए। और मेरे भाई ने जो कहा कि सिर्फ़ ख़राज तहसीन पेश करने से और सिर्फ़ बातें करने से काम नहीं चलता है, पैसा भी लगाना पड़ता है और टाइम भी लगाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि सिंसियरिटी लगानी पड़ती है, लॉयल्टी लगानी पड़ती है। अगर हम अपने कौम के साथ, अपनी तहरीक के साथ लॉयल नहीं हैं और जस्ट फॉर किल द टाइम आ रहे हैं या जस्ट फॉर फ़ोटो सेशन आ रहे हैं, तो इसका कोई फिर मकसद ही नहीं निकलता, उसका हमारा फुलफ़िल नहीं होता है, फ्रूटफुल नहीं होता है कोई भी हमारा सेशन जो होता है। तो सबसे बड़ी बात मकसद ये है कि अपने मकसद के साथ हमें लॉयल हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा मैं हर प्लेटफॉर्म से ये कहती हूँ कि हमारी हज़ारे वाल अक़वाम जितनी भी कराची में रहती हैं वो डिप्राइव हैं, हम गरीब हैं। ज़्यादातर हमारे भाई, हमारे घर वाले, यानी अक़वाम हमारी जितनी भी हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स पे नहीं हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं। हमारी बहनें जो हैं, हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं हैं। अब थोड़ा सा मौसम बदलता जा रहा है, अब थोड़ा सा माहौल बदलता जा रहा है। मेरा पिछले महीनों में हरीपुर जाना हुआ था एक शादी के सिलसिले में, तो मैंने देखा और मुझे खुशी हुई कि हमारी यंग जनरेशन जो है, ख़ासकर बच्चियां पढ़ लिख रही हैं और अवेयर हैं। और वो एक पुराना ज़माना जब होता था कि वो लकड़ियों के चूल्हे से और तंदूर से ऊपर ही नहीं सर उठाती थी, ऐसा नहीं है अब बहुत अवेयरनेस फैल गई है। और अब हमारे अपने घरों में भी ज़रूरत है कि हम अपनी बच्चियों को बाहर लेकर आएँ, हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएँ, हम अपनी ख़वातीन को अवेयर करें। तो जब तक मिलजुल के अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस और बेरारवी दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको हम साथ लेके चलते हैं, और इसका बहाना बना के हम अपनी औरत को नर्चर नहीं करते, हम अपनी औरत को बाहर नहीं निकालते और हम अपनी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने देते। जो बढ़ गए हैं वो यूँ समझें कि कल्चरल वैल्यूज़ से इख्तिलाफ़ करके या बरखिलाफ़ होके वो बढ़े हैं आगे, तो उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि जहाँ से हम तहरीक चला रहे हैं वहाँ पे ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ करें। हमने कितने कम्युनिटी सेंटर बना लिए, हज़ारा कम्युनिटी सेंटर, हमने कितने हज़ारा हॉस्पिटल बना लिए, हमने कितने हज़ारा स्कूल बना लिए। तो इस पे भी बात करें, इस पे भी आएँ
اور ایک پلیٹ فارم پہ، ایک پیج پہ آئیں، ایک ٹیبل پہ آئیں، ٹیبل ورک کریں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس اس وقت فنڈز موجود ہیں کمیونٹیز کے لیے. تو جب تک کمیونٹیز پہ بات نہیں کریں گے، اپنی فزیبلٹی بنا کے نہیں دیں گے اور خود متحد ہو کے نہیں جائیں گے تو کوئی ہماری بات کیوں سنے گا. بہت شکریہ.